आज इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की पूरी कहानी को बताएंगे। ये बात 1526 की है जब फरगान का आक्रमणकारी जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर 1526 ई में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंशज सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में दाखिल हुआ था। बाबर ने इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की और यहाँ बड़े पैमाने पर मस्जिदों का निर्माण कराना शुरू किया। उसने पानीपत में पहली मस्जिद बनवाई थी। इसके 2 साल बाद बाबर ने 1527 में अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनवाने के लिए बाबर ने ऐसी जगह चुनी जिसे हिंदू अपने आराध्य भगवान श्रीराम का जन्मस्थान मानते थे। देश में जब तक मुगलों का शासन रहा तब तक अयोध्या में विवादित स्थल को लेकर कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक हिंसा हुई। उस वक्त भी हिंदू यहाँ बनी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाना चाहते थे। उस दौर में भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। लोगों को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक फॉर्मूला ढूंढा जिसके तहत यहाँ विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी गई। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थीं। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और दोनों पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक थी। हालांकि आसपास के ज़िलों में और भी अनेक पुरानी मस्जिदें हैं, जिनमें शरीकी राजाओं द्वारा बनाई गई हजरत बल मस्जिद भी शामिल है, लेकिन विवादित स्थल के महत्व के कारण बाबरी मस्जिद सबसे बड़ी बन गई। इसके आकार और प्रसिद्धि के बावजूद ज़िले के मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का उपयोग कम ही हुआ करता था। बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश के अयोध्या ज़िले में रामकोट पहाड़ी पर एक मस्जिद थी। रैली के आयोजकों द्वारा मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की वचनबद्धता के बावजूद श्रीराम भक्तों ने बाबरी ढांचे को गिरा दिया। 1992 में 1.5 लाख लोगों की एक हिंसक रैली के दंगा में बदल जाने से यह विध्वस्त हो गई। मुंबई और दिल्ली सहित कई प्रमुख भारतीय शहरों में इसके फलस्वरूप हुए दंगों में 2000 से अधिक लोग मारे गए। तब से विवादित स्थल पर दावेदारी को लेकर दोनों पक्षों में कोर्ट में लड़ाई चल रही है और अदालतों में हिंदुओं द्वारा अनेक याचिकाओं के परिणामस्वरूप इस स्थल पर राम के हिंदू भक्तों का प्रवेश होने लगा। बाबरी मस्जिद के इतिहास मोहम्मद उस्मान अली इकराम है और इसके स्थान पर तथा किसी पहले के मंदिर को तोड़कर या उसमें बदलाव लाकर इसे बनाया गया है या नहीं, इस पर चल रही राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक बहस को अयोध्या विवाद के नाम से जाना जाता है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ द्वारा शनिवार को 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज़्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। जस्टिस S.A. बोबोडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मंदिर को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद विवाद पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी। आखिरकार कोर्ट का फैसला आने के बाद जब 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए वहां खुदाई की थी और फिर 2024 में राम मंदिर बना दिया गया, लेकिन आज भी सारे मुस्लिम कोर्ट के फैसले से नाखुश है जबकि सारे हिंदू कोर्ट के फैसले से बहुत खुश है।